नमस्कार, मैं हूँ आप सबकी भारत माँ। मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मैं भारती हूँ। मैं ऋषियों के आश्रमों में पली हूँ। युग पुरुषों की उंगली थाम के चली हूँ। संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जली हूँ। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया था जब मनुष्य ने समय, दिन और तारीखों को बांटना नहीं सीखा। 10,000 वर्ष पहले मेरा खाका पन्ना शुरू हुआ था, लेकिन इतना पुराना इतिहास साबित करने के लिए आज मेरे पास साक्षी नहीं है। लोग सवाल उठाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को तो सिर्फ 3400 साल ही हुए हैं, तो फिर मैं 10,000 साल के इतिहास का दावा क्यों करती हूँ? मैं क्या उत्तर दूं उन इतिहासकारों को जो इन और पत्थरों की गवाही के बिना गूंगे हो जाते हैं? 3400 साल पहले के अवशेष तो उन्हें दिखाते हैं, लेकिन 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में शस्त्र त्याग देते अर्जुन को गीता का ज्ञान देते श्री कृष्ण नहीं दिखाई देते। 7000 वर्ष पहले सरयू के तट पर सूर्य को अर्घ देते श्री राम नहीं दिखाई देते, और 8000 वर्ष पहले रची गई ऋग्वेद की ऋचाएं नहीं दिखाई देती। आज मानचित्र पर जो मेरी छवि है, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। अनेकों टुकड़ों में कटी हुई थी, जनपदों महाजनपदों में बटी हुई थी। फिर एक दिन तक्षशिला में जन्मे एक मेरे पुत्र ने अपनी शिखा खोल दी। फिर यहीं से मेरे अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग भी खुल गया। खंड खंड बिखरे मेरे अंग एक ध्वजा तले सिमट आए। और आज की भौगोलिक भाषा में कहूँ तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मुझे बिहारी से बलूचिस्तान और कश्मीर से कंधार तक फैला दिया। मैं अपनी भुजाओं का विस्तार देख बहुत प्रसन्न थी, लेकिन मेरा विस्तार पूरी दुनिया को अचंभित कर रहा था। भौगोलिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में एक और मेरे हाथ में चमकती तलवारें लहरा रही थी, तो दूसरी ओर बुद्ध और महावीर की वाणी गूंज रही थी। कर्म योग के सिद्धांत पर चलती हुई मैं एक दिन वैभव और संपदा की शिखरों पर जा पहुंची। मुझे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। मेरी चमक सुदूर बैठे लुटेरों और आक्रमणकारों को लुभाने लगी। दुनिया का कहा जाने वाला सिकंदर मेरी सीमा में दाखिल हो गया था और मुझे जीतने ही वाला था कि मेरा वीर पुत्र पंजाब का राजा पोरस उनके पागल घोड़ों के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। यूनानी इतिहासकारों ने लिखा कि पोरस हारा और सिकंदर विजय हुआ, लेकिन अफसोस मेरे इतिहासकारों ने कभी इस झूठ को चुनौती नहीं दी कि अगर सिकंदर जीता तो भारत से खाली हाथ क्यों गया, क्योंकि मेरे पोरस ने उनके खूनी पंजे तोड़ डाले थे। मेरे पोरस ने ऐसे अनगिनत आए और मेरे इतिहास को छिन्न भिन्न कर दिया। अनगिनत घाव लगे मेरे बदन पर, लेकिन विश्व बंधुत्व का आदर्श छाया रहा मेरे मन पर। मैं परदेशी शमशेरों की चोटें खाती रही और अतिथि देवो भव दोहराती थी। मेरी यही शांति और प्रियता 7 समुंदर पार से आए हुए सौदागरों के लिए वरदान बन गए, और मेरे राजाओं के दरबार में जमीन पर नाक रगड़ने वाले ये गोरे अचानक से राज सत्ता के स्वामी बन गए थे। विक्टोरिया की भेजी हुई पीढ़ियों ने मुझे ऐसा झगड़ा कि मेरी रक्तशिराएं पीड़ा से कराह उठी। सैकड़ों वर्षों तक विश्वासघात की धूल में मेरा दम घुटा, लेकिन मैंने भी ऐसे लाल पैदा किए थे जो रंग में बसंती चोला गा के मेरे लिए फांसी पर चूम गए। भगत फांसी का फंदा ऐसे दीवानगी से चूम रहा था जैसे सजी हुई दुल्हन के हाथ चूम रहा हो। ए दुल्हन, मैं राख बन सतलज नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल पे कैसे सह गया। है शहादत की खुशी लेकिन जाते जाते दुख भी है, हाय आज़ादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। ये था मेरा वीर पुत्र भगत, और मेरी बेटी जो दूध पिए बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से जा भिड़ी और उनके लाल वर्दियों के धागे खोल दिए।
मेरी बेटी लक्ष्मीबाई और मेरा एक और बेटा जो एल्फर्ड पार्क में एक पिस्तौल लिए अंग्रेजों की अनगिनत राइफलों से लड़ गया और जब पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो वंदे मातरम कह के मेरे चरणों में भेंट चढ़ गया। 25 साल की भरी जवानी में आजाद मुझे छोड़ गया। जो हाथ मेरी ओर बढ़े वो काट के फेंक दिए, जो आंखें मुझ पर उठी वो हमेशा के लिए बुझ गई। मैं आप सबकी भारत माँ हूँ। बलिदानियों के रक्त की ये भीगी हुई वादियाँ है। मेरे माथे पर स्वतंत्रता का 75वां सूर्य चमक रहा है।